ज़िला पुंछ की तहसील मंडी में मासूम इकरा फिरदौस को इंसाफ दिलाने के मुतालबे ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। इस सिलसिले में मंडी के नौजवानों ने एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इकरा फिरदौस के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने इंसाफ के हक में नारे बुलंद करते हुए इंतजामिया से अपील की है कि इस हसास मामले की तहकीकात में मजीद तेजी लाई जाए ताकि मुतासर खानदान को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जा सके। वाज़ेह रहे ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के गाँव अड़ाई हवेली से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 13 साल इकरा फिरदौस तुख्तर मुश्ताक अहमद भट्टी 30 मई 2026 को अचानक लापता हो गई थी। कई रोज तक तलाश जारी रहने के बाद उसकी लाश साथा के मुकाम पर एक नाले से पुरअसरार हालत में बरामद हुई, जिसके बाद न सिर्फ अहले खाना बल्कि पूरे ज़िला भर की आवाम में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। अहले खाना का मौक़िफ़ है कि इकरा फिरदौस को अगवा करने के बाद बेदर्दी से कत्ल किया गया है। इकरा फिरदौस की मौत के बाद ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम और नौजवानों की जानिब से मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में तहसील मंडी में भी नौजवानों ने एहतजाज करते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और मुतासर खानदान को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। बादजा नौजवानों के एक वफद ने नायब तहसीलदार मंडी से मुलाकात की और एक यादाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि तहकीकात को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके हकाइक आवाम के सामने लाए जाएँ और इस अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस अनासर को कानून के शिकंजे में लाया जाए। इस मौका पर नायब तहसीलदार मंडी और SHO मंडी ने नौजवानों को यकीन दिलाया कि मामले की तहकीकात मुकम्मल शफाफियत के साथ जारी है और केस के हर पहलू का बारीकबीनी से जायजा लिया जा रहा है। इन्होंने बताया कि तहकीकात को मज़ीद मजबूत और तेज़ बनाने के लिए DYSP हेडक्वार्टर पुंछ की ज़ेर क़यादत एक खसूसी तहकीकाती टीम भी तश्कील दी गई है जो बारीकबीनी से केस की छानबीन कर रही है। इन्होंने कहा कि बाज़ अहम रिपोर्ट्स का इंतज़ार है और जैसे ही मतलूबा रिपोर्ट्स मौसूल होंगी तहकीकात का अमल मज़ीद तेज़ किया जाएगा। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि अगर किसी भी शख्स के इस वाक़े में मुलविस होने के शवाहिद सामने आए तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो अफवाहों और गैर मुसद्दिका इतलात पर यकीन न करें बल्कि तहकीकाती अमल पर एतमाद रखें और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि इस मामले को जल्द अज जल्द हल किया जा सके। इस मौका पर नौजवानों ने कहा कि इकरा फिरदौस के साथ पेश आने वाला अलमनाक वाक़या पूरे मुआशरे के लिए एक बड़ा सवाल का निशान है। इनका कहना था कि ये सिर्फ इकरा फिरदौस के कत्ल का मामला नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ देने वाला एक अलमनाक वाक़या है। इन्होंने कहा कि एक मासूम बच्ची के साथ पेश आने वाला यह दर्दनाक सानहा पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर आज ऐसे जराइम में मुलविस अनासर को सख्त सज़ा न दी गई तो कल कोई और मासूम इस जुल्म का निशाना बन सकती है। इन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस संगीन मामले में मुलविस अनासर को इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में किसी भी मासूम बच्ची के साथ ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश न आए और मुआशरे में ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मज़ीद मजबूत हो सके। मज़ीद तफ़सीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। एज यू ऑल नो हम यहाँ पे आए थे, हम सारे स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम जो बच्चे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। हम तहसीलदार साहब के पास आए हुए थे तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला हमें। तो सभी जानते होंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तहसील मंडी की एक पंचायत अड़ाई से एक लड़की इकरा फिरदौस हमारी छोटी बहन, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, अपने गाँव के अपने घर के आंगन से किडनैप हुई और आज से 10 दिन पहले और आज से शायद से लगभग 2 दिन पहले जो उसकी जो डेड बॉडी है वो साथरा में एक दरिया किनारे मिली और बड़े ही ब्रूटल और बेरहमी से उसका कत्ल किया गया हुआ है। उसका मर्डर बड़ी बेरहमी से किया गया हुआ है। तो मुझे अफसोस होता है उन दरिंदों पे जिनको शर्म भी नहीं आई कि 12 साल की बच्ची के साथ उन्होंने इतने गलत तरीके से उसका मर्डर किया गया हुआ है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन मजीद अपना फर्ज निभा रही है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस केस में प्रोग्रेस लाएं। तो हम सबकी तरफ से हम DSP साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, मंडी पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मजीद इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए इस केस को और उस दरिंदे को, उनको इंसान नहीं कहूँगा, उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि आइंदा अगर कोई ऐसा करने के बारे में सोचे भी, वो करोड़ लाख बार नहीं करोड़ बार सोचे, उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्द से जल्दी इस केस में प्रोग्रेस करें। मैं यहाँ के कुछ लोकल नुमाइंदों की बात करना चाहूँगा कि आज वो हमारे साथ यहाँ के वो इकरा फिरदौस हमारी छोटी बहन के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अगर उनकी मैं बात करूँ अपोजिशन के खिलाफ, वो एक दूसरे के खिलाफ बड़े रोस्ट करते हैं, वो एक दूसरे को बड़े मीम्स बनाते हैं, वो कहीं पे लुक पे कहीं पे कोई खड्डा दिख जाए उनको रोड पे तो उनकी वीडियो रात में एक दिन में उनकी 20 वीडियो आ जाती हैं। तो आज उनकी आवाज़ उनकी जुबान के उनके हलक में फंस गई है या उनको घर में उनकी टांग को लगवा लग गया हुआ, वो यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, हमारी बहन के लिए इंसाफ की मांग नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे जितने भी हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हमारे साथ जो है 18+ नहीं होगा, बहुत ही कम तादाद में होगा। तो हम यहाँ की मंडी की पब्लिक से मैं पूछना चाहूंगा क्या उनका ज़मीर मर गया है? मैं मंडी की पब्लिक से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप आए, इंसाफ की मांग करें। आज एक के साथ हुआ, कल 10 के साथ होगा, आज उसके साथ हुआ, कल आपकी बेटी के साथ होगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा आप एक साथ होकर यूनिटी में आके इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। आज हम सब जो है बच्चे यहाँ पर जमा हुए हैं, ये प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट हमने रखा हुआ था
जो हमारी छोटी सी बहन इकरा फिरदौस के लिए रखा गया। बहुत ही अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है, शर्म की बात है हमारे मंडी के लोगों के लिए कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। अभी तक 10 से 12 दिन गुजर चुके हैं। जहाँ पे पुंछ आप सबको पता है परसों प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे लोगों ने आवाज़ उठाई सुरन कोर्ट में। तो आज हम सब बच्चे यहाँ पे जमा हुए हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर कि हमारी बहन को इंसाफ दिया जाए। आज हमारी छोटी बहन यहाँ पे सेफ नहीं है। हम क्या बात करें दूसरे मुल्कों की, हमारे J&K में ये केसेस आने लगे हैं, बल्कि हमारे पुंछ मंडी के मतलब एक गांव में ऐसा केस हुआ है, उस बच्ची का बेरहमी से मर्डर किया गया है। हम सब इंसाफ चाहते हैं, हम सब बच्चे जमा हुए, हमें इंसाफ की मांग चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से मदद मांगते हैं कि उस बहन को इंसाफ दिया जाए और जो उसके कातिल हैं जो भी हो, अभी एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अब ये डिमांड रखेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए। क्योंकि अगर आज उसको देख के कोई मतलब दूसरा मुजरिम है, वो दूसरा मतलब उसके बारे में, उस जुर्म के बारे में सोचे ही ना कि उसको कैसी सज़ा मिली है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी कोई छोटा केस आता है, कोई मतलब गरीब का केस आता है, तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उस पर बस थोड़ा बहुत बोलेंगे ये वगैरह वगैरह, मतलब दबाई दी जाती है गरीबों की आवाज़। आज हम अपनी बहन के लिए खड़े उठे हैं, हम जस्टिस मांगते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।